हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद मुबशिर। आई विल टेक फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो बेटा फिजिक्स में हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करें, जैसे आप 10th से सीधे 11 में आए हैं, तो 10th से 11 में काफ़ी फ़र्क होता है सिलेबस को देखते हुए। हमारा बैच ये 11th रेगुलर कम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैच है, तो मगर फिजिक्स को डिवाइड इस तरीके से करा गया है पूरे मेडिकल के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए कि वो 2 ईयर प्रोग्राम कहलाता है। ओके, मगर यहाँ पर बात मैं केवल 11th से रिलेटेड ही करूँगा आज। ठीक है, कुछ ब्रांच ऐसी होती हैं जिन्हें 11th में पढ़ाया जाता है, कुछ ब्रांच ऐसी होती है जिन्हें 12th में पढ़ाया जाता है। मेनली 3 ब्रांच फिजिक्स की ऐसी हैं जिन्हें 11th में डिस्कस करते हैं और 3 ब्रांच ऐसी हैं जिन्हें 12th में डिस्कस करते हैं। ओके, एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लें, जितना 10th में मेहनत करना पड़ता है उसके 100 टाइम्स समझ लीजिए आप मेहनत 11th 12th में करना पड़ता है। मतलब वास्ट डिफरेंस है 10th के सिलेबस और 11th 12th के सिलेबस में, बहुत ज़्यादा। ये समझ लीजिए फिजिक्स 9th 10th में कुछ नहीं होती इन कंपैरिजन टू 11th और 12th। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो 10th में भी अच्छे अच्छे कंपटीशन निकाल देते हैं, 11th 12th के कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाते अगर वो फोकस ना करें। और ये बात अपने दिमाग में शुरुआत से मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इन कंपैरिजन टू 10th। ह्यूज डिफरेंस इज देयर। ठीक है, तो हम लोग आज 11th के चैप्टर्स के 11th की ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे और 11th का सिलेबस में से क्या क्या वेटेज रहता है नीट में, क्या क्या वेटेज रहता है जेईई मेन में या एडवांस में, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर 11th सिलेबस। ओके, 11th फिजिक्स के बारे में बात करें हम लोग। शुरू करूँ बोलना है? तो 11th फिजिक्स में बेटा सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ता है वो बेसिक टूल्स होता है। बेसिक टूल्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सबसे पहले वेक्टर, बेसिक्स ऑफ वेक्टर। इसको हम वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। ये समझ लीजिए ये बहुत कीमती चीज़ है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अभी मैं फिजिक्स के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, टूल्स नीडेड टू स्टडी फिजिक्स। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम फिजिक्स को अच्छे से सीख पाएँ। इसको लोग चैप्टर भी बोलते हैं, बट इट्स अ मेनली अ टूल। वेक्टर, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये पूरी एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जिसको हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं, मगर हमें यहाँ पर बेसिक्स देखने हैं इसके, इंटीग्रेशन का बेसिक्स और डिफरेंशिएशन का। एंड नेक्स्ट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये टूल्स की ज़रूरत होती है जब हमें फिजिक्स को स्टडी करना होता है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिर मैं बता दूँ, फिजिक्स टफेस्ट है। मैं अभी मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, मगर किसी भी कंपटीशन तक पहुंचने के लिए और सब्जेक्ट की ज़रूरत है, मगर क्रैक करने के लिए फिजिक्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप बाउंड्री तक पहुंच सकते हैं नीट में बायो और केमिस्ट्री को यूज़ करके, मगर उस बाउंड्री को क्रॉस आपको फिजिक्स ही करा सकता है। ओके, तो ये बेसिक टूल्स। दूसरी यूनिट जो सबसे बड़ी है जिसको हम कहते हैं ये फिजिक्स सिखाती है हमें। और याद रखिए कोई भी यूनिट इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, इन सब का आगे यूज होगा। जो 11th में पढ़ना है उसका 12th में बहुत यूज होगा। जिसकी 11th की फिजिक्स कमजोर है उसकी 12th की कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो मैकेनिक्स जो होता है वो फिजिक्स का दिल कहलाता है, यही पूरी फिजिक्स होती है असलियत में। इसमें काफ़ी ब्रांच होती है, ये पूरी ब्रांच है मैकेनिक्स। इसमें कैसे चैप्टर्स क्या है, एक काइनेमेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर होते हैं, मोशन 1D या मोशन 2D। ओके, फिर आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। छोटे छोटे आपने इनके बारे में पढ़ा है 9th क्लास में। फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत बड़ी बड़ी अपने आप में एक यूनिट्स हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स,
फ्लूइड्स मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये इसी का पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसी के अंदर इलास्टिसिटी वगैरह चैप्टर्स भी आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये बेसिक मैंने बातें लिखी है, इनके अंदर सब डिवीजन भी है। आप सिलेबस देखिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पहले दिन से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक्स एक यूनिट है पूरी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन एक यूनिट है, वर्क पावर एनर्जी एक यूनिट है, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसमें रोटेशन की बात करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड। ये एक ब्रांच है, ये तो टूल्स है, ये पहली ब्रांच है। दूसरी ब्रांच हमारे पास जो आती है वो एसएचएम एंड वेव्स कहलाती है। इसमें जो हमारी चैप्टर्स आएंगे, एक का नाम होगा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा वेव्स मोशन बेटा, वेव्स मोशन, थर्ड इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। ये सेकंड ब्रांच है, यूनिट नहीं है, ये ब्रांच है। ये पहली ब्रांच का नाम मैकेनिक्स, दूसरी एसएचएम है वेव, थर्ड ब्रांच हमारे पास जो है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, kinetic theory of gas, thermodynamics, and last is heat transfer। एंड ये हमारी थर्ड ब्रांच थी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये ब्रांच के नाम है। एक ग्रेविटेशन एक चैप्टर होता है जो मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, मगर मैं उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाते हैं। तो ग्रेविटेशन हम जस्ट 12th स्टार्ट करने से पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिंक होता है। तो लास्ट में मैं लिख रहा हूँ, मगर वो ब्रांच किसकी है, मैकेनिक्स के अंदर ही आता है, दैट इज ग्रेविटेशन। एक यूनिट है, इसको हम लोग 12th का पहला यूनिट पढ़ाने के बाद कुछ हिस्सा पढ़ाते हैं, कुछ हिस्सा 12th के यूनिट से पहले पढ़ाते हैं। तो ग्रेविटेशन में दो चीजें हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड नेक्स्ट इज सैटेलाइट मोशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन है 11th का। ऐसी तीन ब्रांच हैं आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये तीन ब्रांच 12th में है। तो ये तीन ब्रांच कौन सी है, मैकेनिक्स, एसएचएम वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ग्रेविटेशन इसी का पार्ट है मैकेनिक्स का, वो लास्ट में पढ़ाया जाता है। सीक्वेंस यही रखूंगा मैं। अब मैं आपको बता दूं नीट और जेईई मेन में इनका क्या पैटर्न है, किस तरीके से सवाल वगैरह आते हैं। अगर हम नीट की बात करें बेटा, तो नीट में हमारे पास 45 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नीट की बात करें 45 क्वेश्चंस आते हैं। 45 क्वेश्चंस में से आप ये समझ लीजिए, इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से 5 सवाल आते हैं। नीट में 5, मतलब ये फिक्स नहीं है, नियर अबाउट है, चेंज हो सकता है। 5 इसमें से आते हैं, 3 सवाल इसमें से आते हैं एसएचएम वेव्स में से, 1 सवाल इसमें से आता है, ठीक है। ग्रेविटेशन में से 1 या 2 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और कम से कम इसमें से 12 या 13 सवाल आते हैं पूरी मैकेनिक्स में से, 12-13 सवाल आते हैं। मगर एक आध सवाल इसका भी आ जाता है कभी कभार। यूनिट डायमेंशन का नीट में पूछ लेता है, ये तो ज़रूरत है पढ़ने के लिए। यूनिट डायमेंशन एक अलग सी चीज़ है, उसका एक सवाल आ जाता है। तो ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और ये मैकेनिक्स जो है, इसका जो सवाल आ रहे हैं 11-12 सवाल जो नीट में आ रहे हैं, वो केवल 11th की फिजिक्स के लिए ही नहीं है वैलिड। जब आप 12th में जाएंगे, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, 12th में आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसमें भी मैकेनिक्स हर जगह यूज होती है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का दिल होता है, जिसके बिना फिजिक्स सीखी नहीं जा सकती, ओके। तो इसमें हमने बोला 10 से 12 सवाल, और यहाँ पर हमारे 3 सवाल, यहाँ पर हमारे 5 सवाल। इस तरीके से 11th के वेटेज से नियर अबाउट 22 से 23 सवाल आते हैं, है ना, 11th के वेटेज से नीट में। हम 11th की बात करें, 12th की बात अभी नहीं कर रहे। अगर हम जेईई की बात करें,
जेईई हमारा दो भागों में बटा हुआ है, एक तो बेटा मेन में और एक एडवांस में। मेन और एडवांस, देखिए मेन में जो पेपर होता है उसमें 25 सवाल आते हैं, ठीक है, 25 सवाल लगभग आते हैं। तो 11वीं के सिलेबस से 12 लगभग सवाल आते हैं, 10-12। देखिए वेटेज 12th का थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, एक सवाल ज़्यादा ही आता है 12th के सिलेबस से, क्योंकि उसमें मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देखें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लगभग 3 सवाल आ जाते हैं, और SHM वेव से 2 सवाल आ जाते हैं, और बाकी 7-8 सवाल जो होते हैं, 8 सवाल वो हमारी मैकेनिक्स से रहते हैं। मेन में 25 सवाल मैथ के आते हैं, 25 सवाल केमिस्ट्री के आते हैं, 25 सवाल फिजिक्स के आते हैं, ठीक है। एडवांस की बात करें तो एडवांस में 2 पेपर होते हैं, 18 सवाल पहले पेपर में आते हैं फिजिक्स के, 18 सवाल दूसरे पेपर में आते हैं। मगर कभी भी एडवांस का सिलेबस डिवाइड नहीं कर सकते। एडवांस का सवाल जब आता है तो हो सकता है एक पार्ट सवाल 11th का रहा हो और एक पार्ट 12th का रहा हो, उसमें मिक्सअप कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेन में भी आजकल मिक्सअप कॉन्सेप्ट आने लगा है, पेपर का स्टैंडर्ड मेन का भी बढ़ गया है जब से सवाल कम हुए हैं। तो एडवांस में हम ये नहीं कह सकते इस यूनिट से इतने सवाल आ सकते हैं, क्योंकि उसमें सवाल मर्ज होकर बनता है, 2-3 यूनिट से मिलाकर एक सवाल बनाता है, कभी 2 यूनिट इंडिविजुअल यूनिट से भी आ जाता है, ठीक है। और एक और पार्ट होता है बेसिक टूल्स में जो लैब में होता है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बोलते हैं, उसका भी कभी कभी सवाल आता है। उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमारे पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज लैब का पार्ट है, मगर वो भी कभी कभी आ जाता है, तो उसको हम बात करेंगे। उसमें हम उसको एरर्स वाले पार्ट पे बात करेंगे, किसमें, उसको मैं टूल्स में रख देता हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एरर वाला पार्ट। तो यह एरर वाला पार्ट भी है जो लैब वाला वर्क है, मगर उसको भी पढ़ाया जाता है, तो वो इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब भी हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ाने लगेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हम शुरुआत करेंगे वेक्टर अलजेब्रा से, और जैसे जैसे फिजिक्स में नीड आती जाएगी हम आपको मैथमेटिक्स सिखाते जाएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरर, डायमेंशन बताएंगे, अलग अलग किस तरीके से पढ़ाया जाता है, अभी पूरा नहीं बता सकते। तो अभी आप ये समझिए कि 3 ब्रांच हमारी 11th में, 3 ब्रांच 12th में। 11th में जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए, 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए भी और 12th की फिजिक्स पढ़ने के लिए। 11th की फिजिक्स में सबसे मेन पार्ट जो होता है, जो हर जगह काम आती है, उसका नाम मैकेनिक्स होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, बहुत कुछ सिखाने का है। मैं आपको ये भी बता दूं क्या 11th का और 12th का सिलेबस बराबर तो है कॉम्पिटिशन में, मतलब 45 सवाल नीट में है, तो 22 सवाल हमारे 11th से आते हैं, लगभग 22-23 सवाल 12th से आते हैं, मगर 11th का सिलेबस 12th के भी ये समझिए 1.5 गुना है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ नया सीखने को है, बहुत वाइड सिलेबस है। 11th का सिलेबस 12th से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप शुरुआत से ही फोकस करिएगा पढ़ने की, और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 11th की फिजिक्स 12th में बहुत यूज़ होती है। ओके, थैंक यू। हमारा जब बैच स्टार्ट होगा तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल, हम ढंग से बात करेंगे, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।